तो कांता जी, ये तो बाधाएं, मुझे ऐसा लगा जो शिंजिनी बता रही हैं ये बाधाएं हैं। यानी आप हुई, शिंजिनी जी हुई, सलमा जी हुई या मैं हुई, हम तब सफल माने गए जब हम अपना शहर छोड़ दिया, बाहर निकल गए पुरुषों की तरह। लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना शहर, अपना परिवार नहीं छोड़ पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें सारा अपना एनर्जी, अपना ध्यान अपने पति के करियर में लगाना पड़ता है, लेकिन अपने लिए साइड में कुछ करने की इजाज़त मिलती है। तो इसीलिए छोटे शहरों में छोटे बिजनेसेस ज़्यादातर महिला चलाती हैं। तो इसमें अगर हम कहें यूएन विमेन की बहुत सारी, दिशा एक प्रोजेक्ट है, तो आप हमें कुछ बताइए कि आप छोटे शहरों में जाकर महिलाओं को किस तरह इन बाधाओं से आगे निकाल रही हैं। आज जो सिंजनी कह रही थी, इतनी सारी महिलाएं बैठी, मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए दो बातें कहूँगी, माँओं से खासकर, और जो ग्रामीण इलाके से जो महिलाएं आती हैं, मैं उनके बारे में, हम आजकल पढ़ाई पे बहुत ध्यान देने लगे हैं, बेटियां हों चाहे बेटे हों, उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा रहा नहीं। लेकिन हम अपने बेटों को तैयार करते हैं नौकरी पेशे के लिए या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बेटियों को हम अभी भी तैयार कर रहे हैं शादी के लिए। मुझे लगता है थोड़ा सा फोकस चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी बेटियों को भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए तैयारी करवानी पड़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो घर में जो रोज़ाना की बातचीत है उसको बदलना पड़ेगा। जो हम नहीं कर पाए उसके आगे कैसे हमारी बेटियां बढ़ें, तो उसका लिए हमें खुद माँओं को तैयारी करनी पड़ेगी। मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ तुम्हारे पिताजी के पैसे होंगे लेकिन तुम्हारे नहीं हैं वो। दूसरी बात जो मुझे हमेशा दिमाग में आती है, जो माएँ कर सकती हैं बहुत सावधानी से, कि डावरी के लिए सोना दे दिया, बड़ा लहंगा दे दिया, महंगा कपड़े दे दिए, कहीं ना कहीं अपनी बेटी के सर के ऊपर छत देने का काम जरूर करेंगे आप, अगर आपकी गुंजाइश है तो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपकी बेटी को आपने एक एसेट दे दिया, जो सिंजनी कह रही हैं, एसेट मतलब जो ज़मीन या का टुकड़ा या तो कोई मकान या कोई फ्लैट, उस दिन आपने उसकी ज़िंदगी को संवार दिया ज़िंदगी भर के लिए। आपको कभी चिंता नहीं करनी उस बच्ची की। फिर शिक्षा दे दीजिए, और जैसे बेटों की तैयारी करती हैं आपकी, बेटों को 4 एकड़ ज़मीन आ जाएगी या 5 किले आ जाएंगे, वैसे अगर 1 एकड़ भी अपनी बेटी को दे देंगी तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक काम का बात है कि घर में काम क्यों करेंगी, घर में काम लड़कियाँ, हमने कर दिया ना, देख लिया, वो साइड इनकम रहती है। हम साइड में काम करेंगे तो साइड इनकम रहेगी। हमको मेन काम में, क्योंकि आपकी बेटियां लायक हैं उतनी ही जितनी आपके बेटे, कई बार बेटों से ज़्यादा, कई बार बेटों से ज़्यादा लायक हैं, तो आप उनको रोकना क्यों है। यहाँ तक तो बढ़ा देती हैं कि ठीक है, पढ़ा दिया, लिखा दिया, MBA करा दिया, बेटा अब अगले घर जाके कर देना। भाई जब आपने ही नहीं करवाया तो अगले घर वाला को क्या चिंता है उसकी, आप, वो उनकी बेटी थोड़ी है, आपकी बेटी है वो। तो आप उसको नौकरी लगा के जब शादी करेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई ज़िंदगी नहीं उल्टी पुल्टी होती है, लेकिन किसी के भरोसे अगर वो बैठेगी तो ज़िंदगी उल्टी पुल्टी हो सकती है, लड़की कहीं की नहीं रहेगी। तो उसको पैरों पे खड़े होना ज़रूर सिखाएं, चाहे आपके घर में पैसा हो चाहे अगले के घर में पैसा हो। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, और आपसे मेरा निवेदन है ये, कि जब आप बढ़ाने लगी रहे हैं बेटी को तो पूरा ही बढ़ाइए, फिर रोकिए मत, मन में शंका मत डालिए, दुनिया ख़राब है, ये है, वो है, इतना पढ़ लो बेटा लेकिन घर आ जाओ, बेटा ये कर लो लेकिन ये कर। प्लीज़ हमें उनको रोकने से, माएँ इतना सा तो बढ़ाती हैं फिर थोड़ा रोक भी देती हैं, मत रोकिए प्लीज़ उनको। इतने सपने हैं लड़कियों के, कभी पूछिए तो सही बेटी से बैठ के कि तेरे सपने क्या हैं, कहाँ जाना चाहती है तूने क्या अचीव करना, बता, मैं तेरी कैसे मदद कर सकती हूँ। और औरतों में बहुत हिम्मत होती है, पता नहीं कहाँ पहाड़ लांग जाती है बच्चों के लिए, तो अपनी बेटियों के लिए भी लाएंगे, मेरी आपसे निवेदन है ये।